हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग मस्त और स्वस्थ होंगे, और होंगे भी क्यों नहीं। इतने सारे फेस्टिवल सेलिब्रेशन का दौर चल रहा है। नए नए त्यौहार, नए नए विचार के साथ कितने खूबसूरत दिन चल रहे हैं। मैं भी इस व्लॉग में आप लोगों के साथ इन त्योहारों की छोटी छोटी झलक और खुशियाँ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हमने नवरात्रि, जो कि आने पे ही झलक दिखला देती है कि आगे आगे बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं। तो मैं भी आप लोगों को इन सभी त्योहारों की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और भगवान से प्रे करती हूँ कि हमारा सबका जीवन खुशियों से भरा रहे। माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, सो मैंने प्रसाद में आज ड्राई फ्रूट लड्डू बनाए थे। जो छोटे छोटे मोमेंट मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इनको कैसे बनाए हैं। मैंने घर में पड़े हुए जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे, जिसमें काजू, अखरोट, मूंगफली और सारे सीड जो भी आपके पास होते हैं और जो आप खाना पसंद करते हैं, वो आप ले सकते हैं। उनको अच्छे से धो के और मैंने ड्राई कर लिया है इनको। एक साइड में मैंने ये अंजीर और गुड़, इनको भी बारीक बारीक कट कर लिया है। ये अपने काम आएंगे अच्छे से लड्डुओं की बाइंडिंग करने में। और एक पैन लेके उसमें घी डाल के घी गर्म कर लेंगे। घी में सारे ड्राई फ्रूट्स एक एक करके हम ड्राई फ्रूट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और उसमें आप चाहें तो ये काली मिर्च और नारियल का पाउडर, या फिर नारियल आपके पास सूखा नारियल आप पसंद भी करते हैं तो आप उसमें ये भी ले सकते हैं। मैं एक्चुअली सारे ड्राई फ्रूट्स के जो भी ये लड्डू बनाती हूँ उनमें शुगर का यूज़ नहीं करती हूँ। और ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स जो भी होते हैं जो मुझे पसंद हैं वो सब मैं उसमें मिक्स कर लेती हूँ। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको लड्डू इस तरीके से बनाने हैं। मुझे जो जो चीज़ें पसंद हैं वो मैं लड्डू में यूज़ कर लेती हूँ। देखो, मेरा ये मानना है कि दुनिया में खाना बनाने का एक ही रूल है। एक तो आपको वो पसंद होना चाहिए, आपका मन होना चाहिए, और उस खाने को खाने वाले बहुत ही खूबसूरत लोग आपके पास होने चाहिए। खाना हमेशा प्यार से बनाया हुआ स्वादिष्ट ही बनता है, ये मेरा मानना है। चलो जी, अपने सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम उसी कढ़ाई में ये जो गुड़ का पेस्ट बनाना है वो बनाने के लिए रख देंगे। और एक साइड में ये सारे जो तले हुए ड्राई फ्रूट्स हैं उन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो बस अब इन सब पेस्ट को अच्छे से एक साथ मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा गरम रहते रहते इनके जितने साइज़ के आपको पसंद है उतने साइज़ के आप लड्डू बना सकते हैं। हमारा तो ये माता रानी का बहुत ही अच्छा सा ड्राई फ्रूट लड्डू का एक प्रसाद बन के तैयार हो गया है। नवरात्रि जाने के कुछ ही दिन में एक और खूबसूरत त्यौहार आ गया है, करवा चौथ। ये जो फेस्टिवल है वो मेरे लिए एक फेस्टिवल या व्रत से बढ़कर है, इसलिए शायद ये मुझे पसंद भी बहुत है। यूँ तैयार होना, ये सारे ट्रेडिशन फॉलो करना, या फिर मैं ये कहूँ कि रिश्तों का ये खूबसूरत कनेक्शन, बहुत ही सुंदर त्यौहार है ये। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ वो ही त्यौहार निभाएं या मनाएं जो हमें विरासत में मिले हैं। मेरा तो ये मानना है कि हम हर उस त्यौहार को मनाएं, उसकी रूट को समझें और उस तरीके से मनाएं जिसमें हमें खुशी मिलती हो। जैसे इसी फेस्टिवल को ले लीजिए। ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पे जो फेस्टिवल होता है उसमें ऐसे पूरे दिन पानी ना पीकर और ऐसे नहीं मनाया जाता। मतलब पानी और चाय हम पीकर ही मनाते हैं ट्रेडिशनली। लेकिन शुरू से ही मुझे ये बिना खाना खाए और बिना पानी पीने और इसी तरीके से मनाने में मज़ा आता है। सो मैं इसको रिवाजों को पूरा करते हुए और खुशी से ये त्यौहार सेलिब्रेट करती हूँ। फेस्टिवल सेलिब्रेशन सिर्फ एक रस्म नहीं होती है, ये प्यार और आपकी चॉइस और जीने का एक अंदाज होता है जो हमारी ये पुरानी जो सोच है उससे थोड़ा सा परे होता है।
शाम के टाइम तैयार होके ये भगवान गणेश की और करवा चौथ माता की कहानी सुनना मेरे इस त्योहार का बेस्ट पार्ट होता है। हमेशा इस वाले टाइम के लिए मैं वेट करती हूँ और अच्छे से रेडी होती हूँ। तो हमारा ये करवा चौथ का जो भी फेस्टिवल है, ये व्रत है, बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। आई होप आप लोगों का भी बहुत अच्छा और शुभ रहा होगा। एक और नया दिन और फेस्टिवल में सबसे खूबसूरत सा त्योहार दिवाली आ चुकी है। हम उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं। बाज़ारों में ये रौनक और यहाँ के मौसम में ठंड भी आ चुकी है। हवाओं में ही पता लगने लग जाता है कि दिवाली आ रही है। पता है, दिवाली के 2-3 दिन पहले हम जब मार्केट जा रहे थे कुछ दिवाली की शॉपिंग करने के लिए, जैसे लाइट्स, कैंडल और मिठाई का कुछ सामान लाने के लिए और कुछ नए बर्तन लाने के लिए, और मैं सोच रही थी कि कैसी अजीब और निराला सा फेस्टिवल है ये दिवाली। बिल्कुल मेरे सामने बचपन के कुछ यादें चलने लगी। घर में लाइट कौन सी लगेगी से लेके पटाखे किसके पसंद से आएंगे, ना जाने उन लम्हों को अब हम कब जी पाएंगे। मजदूरों की तरह खिड़कियां, दरवाजे और पंखे साफ करना, तब इतने झंझट कहाँ थे। पापा के साथ बाहर के काम करना, मम्मी की घर में मदद करना, यही हमारे वर्किंग आवर्स हुआ करते थे। हर घर की दहलीज पे रंगों की अलग अलग रंगोलियाँ होना, किसकी रंगोली सबसे सुंदर बनी है, इन सब बातों पे बहस होना। दिवाली के लिए नए कपड़े आएंगे, इसी बात को लेके मन में कितना क्रेज होना। जिंदगी कितनी ज़्यादा सरल थी, वो दिवालियाँ सच में बहुत अलग थी ना। जब वो मोमेंट थे तब कभी इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता था कि ये आपकी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो आपको पूरी ज़िंदगी एक मुस्कुराने की वजह दे जाएंगे। सच में वो मिठाइयों में, वो दियों में एक अलग ही मज़ा था, जो शायद आज हर चीज़ हमें मार्केट से मिल जाती है, लेकिन उसमें वो आनंद और वो मज़ा नहीं है। तो चलो, इन खूबसूरत यादों ने तो दिवाली को और खूबसूरत बना दिया और एक वजह दे दी है कि हम भी अपने बच्चों को, हम भी इतनी ही खूबसूरत यादें का एक हिस्सा बनाएं, उनको अपने रीति रिवाज सिखाएं और उनके साथ वो खूबसूरत यादें बनाएं। तो हमने भी ये सारे त्यौहार, चाहे वो नवरात्रि का हो, करवा चौथ हो या छोटी दिवाली या दिवाली, सभी त्योहारों को बहुत ही मान्यता, खुशियाँ और मिल बांट के काम करके, त्योहारों की छोटी छोटी तैयारियां करके, जैसे घर की सफाई की, घरों की लाइट को सजाया, दिए खरीदे और घर में बहुत सारी मिठाइयाँ बना के और अच्छे से रेडी होके मनाया। आप भी ये छोटे छोटे मोमेंट जो हमने फिर दिवाली पे इंजॉय भी किए हैं और कुछ अपनी यादों के लिए संजोए भी हैं, आप उनको इंजॉय कीजिए।
त्योहार का सीधा सा मतलब है कि आप अपनी खुशियाँ अपने उन फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर कर रहे हैं जो आपकी लाइफ का एक पार्ट है। कितना खूबसूरती से ये त्यौहार आपको अपनी फैमिली टाइम स्पेंड करने को देते हैं और छोटे छोटे काम जो ज़रूरी नहीं होते हैं लेकिन 1-2 दिन के लिए उनको जिया जाता है और उनको यादें उनके लिए बनाई जाती हैं, वो सब ये त्योहार ही तो हमें दे के जाते हैं। खूबसूरती इस चीज़ पे नहीं है कि आपने बाज़ार से कितना ज़्यादा सामान खरीदा या आपने कितने पैसे उसमें स्पेंड किए, बल्कि मेरे मानने में खूबसूरती उन चीज़ों में है कि आपने वो मोमेंट जो आपको खुशियाँ दे रहे हैं उनको आपने कितनी देर जिया, कितने पल आपने अपने लिए चुराए। इस भागा दौड़ी की लाइफ में ये जो त्योहार हैं वो ही आपको एक वजह देते हैं कि आप कुछ ज़िंदगी में थोड़ी देर रुक के कुछ अच्छा कर सकते हैं। दिवाली का त्यौहार तो वैसे भी हमें लाइफ का एक अलग ही मैसेज देता ही है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। अगर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं और किसी को जानबूझकर आप दुखी नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता। ये बात अलग है कि लोग आपसे कुछ ज़्यादा उम्मीदें कर लेते हैं, वो पूरी ना होने पे वो दुखी भी हो जाते हैं, लेकिन ये आपकी बुराई नहीं है, शायद उन लोगों की गलत उम्मीदें भी हो सकती हैं। इसलिए अपने आप को खुश रखो, अपनी चाहतें पूरी करो, अपनी लाइफ में बहुत सारे रंग भरो, खुद को टाइम दो, क्योंकि अगर आप खुद को खुश नहीं कर पा रहे हो तो दुनिया आपसे खुश हो ही नहीं सकती। सो अपनी लाइफ को अपनी तरह एंजॉय करो बिना किसी को दुखी करे, क्योंकि सबको आप खुश नहीं कर सकते। सब लोग तो भगवान से भी खुश नहीं हैं, आप तो फिर भी इंसान हो। त्योहारों की खास बात ये भी होती है कि आप अपनी फैमिली के साथ साथ वहाँ आसपास जो भी आपके कल्चर से जुड़े हुए लोग होते हैं उनके साथ भी आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मौका या एक बहाना बन जाता है कि आप आसपास के लोगों से मिलो और थोड़ा त्योहारों को उनके साथ भी एंजॉय करो। इसीलिए हमने भी ये त्यौहार खुद का जो टाइम बिता के अच्छे से सारा घर डेकोरेट करके शांति से पूजा करके बिताया ही, और साथ में हम अपने सारे इंडियन पड़ोसी जो हमारे यहाँ नए नए फ्रेंड्स बने हैं, एक इंडियन फैमिली के रूप में सबके साथ मिलके ये सेलिब्रेट किया, तो वो इस खुशी को और दुगुना बना देता है। आई होप आप लोगों के यहाँ भी ये सारे त्यौहार बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए होंगे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी खुशियों भरी यादें शेयर कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको मेरे ये व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। आप लोग अगर मेरी तरह ट्रैवल करने के शौकीन हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कुछ लाइफस्टाइल वीडियो के साथ मैं बहुत सारी ट्रैवल डेस्टिनेशन पे भी आपको लेकर चलूँगी। जर्मनी और उसके आसपास की बहुत सारी जगहें अपने साथ में घूमेंगे। तो आप लोग अभी के लिए तो एंजॉय कीजिए हमारे ये सुंदर सुंदर कैप्चर मोमेंट। मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ एक अपने नेक्स्ट व्लॉग में नए कैप्चर मोमेंट के साथ। आप सब लोगों को शुभ दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाय बाय एवरीवन एंड हैप्पी दिवाली।